हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिवांश गौड़ और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है बायोलॉजिकल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको भी देखेंगे। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वेबसाइट पर भी जाइएगा जिसका नाम है www.biological.co.in और उस पर जाके आप देखिए, आपको आपके मतलब की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको वहाँ पे नोट्स मिलेंगे, आपको वहाँ पे आर्टिकल्स मिलेंगे जिसको कि पढ़ के आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हम लोग अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसका कि टॉपिक है क्या, न्यूक्लियस। सो अगर हम लोग न्यूक्लियस से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट सम फैक्ट्स ऑफ द न्यूक्लियस, तो इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड as a सेल ऑर्गेनेल के फॉर्म में सबसे पहले जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, हिज नेम वॉज एज अ सेल ऑर्गेनेल बाय रॉबर्ट ब्राउन। हिज नेम वॉज रॉबर्ट ब्राउन in 1831। तो 1831 में सबसे पहले एज अ सेल ऑर्गेनेल अगर किसी ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को, हिज नेम वाज रॉबर्ट ब्राउन। उनका नाम क्या था? रॉबर्ट ब्राउन था। अगर हम लोग न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी है। इट इज अ प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? इट इज अ लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस जो है वो प्रोटोप्लाज्म का ही पार्ट है। तो इट इज अ प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी, डबल मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी, एंड इट कंट्रोल्स सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। ये सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और इंक्लोज करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल। इट इंक्लोजेस द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल। इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी जो कि कंट्रोल करता है क्या? सेल्यूलर एक्टिविटीज़ को, द सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। जितनी भी सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म होता है उसको कंट्रोल करता है। और इसमें क्या इंक्लोज्ड होती है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल इसमें इंक्लोज्ड होती है। इसी वजह से इट इज़ नोन एज डायरेक्टर और कंट्रोलर ऑफ द सेल। अगर हम लोग देखें कि एक्सपेरिमेंटली अगर किसी ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली इसकी इंपॉर्टेंस प्रूव करी, एक्सपेरिमेंटली किसी ने अगर सबसे पहले न्यूक्लियस की इंपॉर्टेंस प्रूव करी इन सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म एंड इन जेनेटिक एंड कैरिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, हिज नेम वाज हैमरलिंग। हैमरलिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे। हैमरलिंग ही वर्कड ऑन एसिटाबुलारिया जो कि क्या है? इट इज अ सिंगल सेल्ड लार्जेस्ट एल्गा। तो हैमरलिंग was a scientist. Hammerling worked
ऑन एसिटाबुलारिया, इन्होंने एसिटाबुलारिया पे काम किया, सिंगल सेल लार्जेस्ट एल्गा है, और इन्होंने एक्सपेरिमेंटली ही वर्कड ऑन एसिटाबुलारिया एंड एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड the importance of nucleus. He experimentally proved the importance of nucleus in the cellular metabolism and in controlling the cellular metabolism and in carrying the genetic information. तो न्यूक्लियस की जो भी इंपॉर्टेंस है उसको अगर एक्सपेरिमेंटली किसी ने प्रूव किया तो उन साइंटिस्ट का नाम क्या था? हैमरलिंग। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था स्टार्सबर्जर। Starsberger said that the nucleus arrives from the pre-existing nucleus. इन्होंने बोला था nucleus arises from the pre-existing nucleus. Starsberger said that nucleus arises from the pre-existing nucleus. जैसे कि रूडोल्फ वर्को ने अपनी सेल थ्योरी में एक मॉडिफिकेशन किया था और कहा था that all cells arise from pre-existing cells, वैसे ही स्टार्सबर्जर ने बोला था कि कोई भी न्यूक्लियस जो होता है it arises from the pre-existing nucleus and the study of nucleus is also known as karyology. So these are some of the very important facts related to nucleus, that it was first discovered as a cell organelle by Robert Brown in 1831. It is a double membrane bound protoplasmic body which controls the cellular activities, that is metabolism, and it also carries the genetic information of the cell. It is also known as director or controller of the cell, and Hammerling worked on Acetabularia, which is single celled largest alga, and he experimentally proved the importance of nucleus. And there was one more scientist called Starsberger. His name was Starsberger, and he said that nucleus arises from the pre-existing nucleus. जो nucleus है वो pre-existing nucleus से ही arise होता है.